नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीजी क्लासेस में। इस क्लास में को लेकर के पुनः उपस्थित हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट को, जो कि ये फोर्थ सेट है। अब मुझे आशा है इससे पहले क्लास आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और आपको आने होने में जा रहे यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए ये बहुत ही लाभदायक क्लासेस होंगी। इसलिए चैनल पर बने रहें और क्लास को अंत तक अवश्य देखें और आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो सितंबर 2023 में जारी वैश्विक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अर्थात जो सितंबर 2023 में जो नवाचार सूचकांक जारी हुआ था उसमें भारत की रैंक क्या थी। तब भारत की रैंक क्या थी? तब भारत की रैंक थी 40वीं रैंक। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है जो मोतीलाल अर्थात मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तब ये कहाँ स्थित है? तब ये आपका स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन सी इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ज़िलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। अर्थात जो नीचे विकल्प में उत्तर प्रदेश के ज़िले दिए गए हैं 4 ज़िले, और में यह बताना है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है। तब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका होगा? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये होगा लखीमपुर खीरी का। ऑप्शन बी डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अक्टूबर 2023 में 27वीं सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था। तब इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तब इसका आयोजन किया गया था प्राग में। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है। तब ये कहाँ स्थित है? तब ये स्थित है बिठूर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ की? दक्षिण भारत की, जिसे कहते हैं साउथ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तब साउथ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तब यह है अनाईमुड़ी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्ती थन लेचमी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। वह कौन सा देश है? तब वह कौन सा देश हो जाएगा? तब ये देश हो जाएगा सिंगापुर। दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। अभी हमने हाल ही में इस चैनल को बनाया है एजुकेशन पर्पस से, जिससे सभी छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और जिससे वो लाभ प्राप्त कर सकें। इसलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आप ये ना देखें कि कम सब्सक्राइबर होने के कारण क्लास को छोड़ दें। ऐसा नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है मिलियनों में सब्सक्राइब होने के बावजूद भी वहाँ पर हमें अच्छा कंटेंट नहीं उपलब्ध हो पाता है, और जहाँ छोटे चैनल होते हैं वहाँ पर अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलने की संभावना रहती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कहाँ की? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर, तो वह कौन सी है? उत्तर प्रदेश सबसे सर्वाधिक लंबी नहर, तब वह कौन सी है? तब वह नहर है शारदा नहर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की है। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना किस राज्य ने शुरू की है? तब ये किस राज्य ने शुरू की है? तब ये शुरू की है
मध्य प्रदेश राज्य ने, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद अर्थात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तब ये कहाँ इसका आयोजन किया गया था? तब इसका आयोजन किया गया था राजगीर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? जो एक वोल्ट होता है वह कितने के बराबर होता है? तब ये कितने के बराबर होता है? तब ये होता है 1 जूल प्रति कूलाम के, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? जो उद्देशिका का विचार है वह कहाँ से लिया गया है? इटली से लिया गया है, या कनाडा से, या फ्रांस से, या यूएसए से? तब ये कहाँ से लिया गया है? तब ये लिया गया है यूएसए अर्थात अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है जो यमुना एक्सप्रेस वे है, जो यमुना एक्सप्रेस वे है वह कहाँ से कहाँ तक मार्ग जोड़ता है? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यह मार्ग है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु के संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तब ये किस देश ने जीता है? तब ये जीता है भारत ने, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? जो वन्य जीव सप्ताह होता है वह कब मनाया जाता है? तब वो मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर के बीच में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार मिला है? तब वह किसे मिला है? तब वह मिला है डॉक्टर देवव्रत मैती के लिए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है मनुष्य में लाल रुद्राणु का जीवन काल कितना होता है? तब इनका जीवन काल कितना होता है? तब इनका जीवन काल होता है 90 दिन का, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? वह कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर या खाना बनाते समय नष्ट हो जाता है? तब वह कौन सा विटामिन है? तब वह विटामिन है विटामिन सी। कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो विटामिन सी होता है भाई गर्म करने पर या उसकी सब्ज़ी बनाने पर उसे जब उगाला जाता है अन्य तरीके से भाई उसका विटामिन सी जो होता है उसमें पाया जाता है वह नष्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रसिद्ध ठुमरी गायिका कौन गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तब इनका जन्म किस शहर में हुआ था? तब इनका जन्म हुआ था वाराणसी शहर में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तब प्रथम गुप्त शासक कौन था? तब वह था चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तब चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तब ये कहाँ थी? तब ये थी वातापी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि नेपाल की मुद्रा क्या है? बताएं दोस्तों इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दें कि नेपाल की मुद्रा क्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तब भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तब ये स्थित है वाराणसी में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तब ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तब ये स्थित है असम में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तब ये कहाँ स्थित है? तब ये स्थित है वाराणसी में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है भारत के संविधान में शामिल राजनीति निदेशक के सिद्धांतों की अवधारणा किस देश से ली गई है? जो राजनीति निदेशक के सिद्धांत हैं वह किस देश से लिए गए हैं? तब वे किस देश से लिए गए हैं? तब वे लिए गए हैं आयरलैंड से, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? तब किसके अंतर्गत घोषित कर सकता है? तब घोषित कर सकता है अनुच्छेद 352 से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट या जिला है जहाँ यूरेनियम पाया जाता है? तब कौन सा है? तब है ललितपुर जिला। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तब कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऐसा एक विश्वविद्यालय है जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है। मांग पैदा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? तब ये ज़रूरत होती है आय की, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है दांत की बीमारी निम्न में से किस प्रकार की होती है? दांत की जो बीमारी होती है किस प्रकार की होती है? तब किस प्रकार की होती है? तब ये होती है फंगस या फंगल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तब कौन सा जोड़ा सही है? तब जोड़ा कौन सा सही है? कावास गुजरात। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन सी ऐसी नदी है जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तब वह कौन सी नदी है? तब वह गंगा नदी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या पूछ रहा है? झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ऐसे कौन से गुरु थे? क्या गुरु गोविंद सिंह जी थे, या गुरु गोविंद थे, या गुरु तेग बहादुर थे, या गुरु अर्जुन देव थे? तब वे कौन गुरु थे? तब वे थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? जो भगवत गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद ऐसे पहले यूरोपियन कौन थे जिन्होंने किया था? किसमें? इंग्लिश में। तब वे कौन थे? चार्ल्स विलिंगस, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तब वह कौन था? वह था थॉमस मुनरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? तब ये ध्येय किस राज्य का है? तब ये है उत्तर प्रदेश राज्य का। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसी लास्ट अंतिम प्रश्न के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।